अब चलिएगा हम प्रारंभ करते हैं 9वीं अध्याय के सूत्रों का अर्थ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और विश्व तत्वों के ज्ञाता ऐसे सर्वज्ञ देव भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सभी नमन करते हैं। और इसके साथ आचार्य श्री उमा स्वामी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए 9वीं अध्याय प्रारंभ होती है। इस अध्याय के अंदर संवर और निर्जरा इन 2 तत्वों का वर्णन किया गया। क्रम से आपको बताया कि 7 तत्वों में से 4 तत्वों का 4 अध्यायों में एक जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6ठी और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन पढ़ा आपने। 8वें अध्याय के अंदर बंध का प्रकरण पढ़ करके जरूर लगा होगा कि हमें कर्मों को आने भी नहीं देना है और बंधने भी नहीं देना है, और जब आने नहीं देना है तो इसी का नाम है संवर। आते हुए कर्मों को रोक देना, यही तो है संवर। तो एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घर के अंदर कोई मेहमान आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता, और ऐसे लोगों से घर की महिलाएं बहुत घबरा जाती हैं, और विशेष रूप से उनसे जो कोई उनकी फास्ट फ्रेंड होती हैं, वे नहीं चाहते हुए भी कभी आ जाती हैं, उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बहन शॉपिंग करने की तैयारी में थी और अकस्मात उनकी फास्ट फ्रेंड आ गई। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, झुंझलाहट भी थी, लेकिन वो ठहरी एकदम फास्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी मित्र, कैसे उससे छुटकारा पाएं। उसने सोचा कि चलो आज मैं इसको मज़ा चखाती हूँ। आते ही उस सहेली से पूछा, आप खाएंगी या पिएंगी? बोले पी लूँगी। बोले कि ठंडा या गरम? बोले गरम। उन्होंने कहा चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी ले लूँगी। हॉट या कोल्ड? बोले हॉट ले लूँगी। लाइट या हार्ड? बोले लाइट दे दीजिए। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि गिलास में या कप में? बोले कप में दे दो। बोले कप कौन सा होना चाहिए, किस कंपनी का? बोले तुम तो हमें गिलास में ही दे दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में वो कहती किसकी दूध की चाय लेंगी, गाय की कि भैंस की? तो वो पस्त होकर के बेचारी कहती है ऐसा करो कि मुझे तो एक गिलास नल का पानी ही दे दो। तो उस कहती है मटके का पानी लेंगी, फ्रीज का पानी? बोली मटके का पानी दे दो। तो मटका कच्चा होना चाहिए पक्का? तो उसने कहा कि आप मुझे जाने का रास्ता दिखा दो। तो आप रिक्शे से जाएंगी या बस से? बोली रिक्शा बुला दो। तो उनने कहा कि बस तक जाने के लिए रिक्शा बुला दो। तो बोले रोडवेज की बस से जाएंगी कि प्राइवेट की बस से जाएंगी? अब आखिर पूछते और उत्तर देते देते बेचारी वो थक गई और बेहोशी की हालत में आ गई। तो किसी तरह से पानी के छींटे मार मार करके और उसे वो बहन होश में लाती है। बोले डॉक्टर को बुलाऊं कि वैद्य को बुलाऊं? बोले डॉक्टर को बुला दो जल्दी से। बोले होम्योपैथी को बुलाऊं कि एलोपैथी? तो उस बहन ने कहा कि अब तुम छोड़ो, और वो बेचारी उठी और वो चल दी। यानी एक अपनी फास्ट फ्रेंड को भी घर से भगाने के लिए
उसने कितने सारे उपाय किए, इतने प्रश्न पूछे कि वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं रह गई और दरवाज़ा खोल करके बेचारी चली गई। तो महानुभाव, ये तो एक उदाहरण है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी घटित होता होगा और आप भी ऐसे छुटकारा पा लेती होंगी। लेकिन हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव की, पर अतिथि को भी सोचना है कि कितने दिन तक इनके यहाँ डेरा डालना है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही कर्म आते हैं। अगर आप कर्मों से मित्रता भी कर चुके हैं, लेकिन अब आपको कर्मों के आने से घबराहट है, तो उनको भगाने का पुरुषार्थ कीजिए। कैसे? प्रश्न पूछ करके। कैसे? कभी गुणस्थान की चर्चा, कभी भक्ति की चर्चा, कभी स्वाध्याय की चर्चा, कभी माला फेरने लगें, कभी भगवान के मंदिर में जाने लगें, कभी तीर्थ यात्रा के लिए, तो कर्म आएंगे अपने आप बेचारे भाग जाएंगे। ऐसा है संवर। आते हुए कर्मों के साथ मित्रता करोगे तो वो बैठ जाएंगे, और उस बहन की होशियारी के समान आप कर्मों के साथ एकदम उसके पीछे लग जाओगे, पीछे पड़ जाओगे कि अब तुम्हें तो भगा करके ही दम लूँगा। तब जा करके वह कर्म भागेंगे। और ऐसा ही किया हमारे महान ऋषियों ने, महान आत्माओं ने, कि वे जब शुक्ल ध्यान में वीतराग निर्विकल्प समाधि में बैठ जाते हैं तो फिर कर्म आते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी, फिर वो वापिस अपना चले जाते हैं। तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो हमारा सत्कार ही नहीं करते। तो महानुभाव, बस इसी का नाम है संवर। अब मैं सूत्रों की ओर ले चलती हूँ। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव का निरोध माने आते हुए कर्मों को रोक देना, माने गेट बंद कर लेना। तो कैसे गेट बंद करेंगे? आश्रव का निरोध करना संवर है। और वो निरोध कैसे करेंगे? उस गेट को कैसे बंद करेंगे कि कर्म आने ही न पाए? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। वह संवर जो है 3 गुप्तियाँ, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, इनको जीतने से और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करने से वह संवर होता है। यानी अपना दिन पूरा बिजी कर दिया, कभी स्वाध्याय में, कभी रस परित्याग में, कभी उपवास में, कभी आरती में, कभी भजन में, कभी परिसहों को जीतने में, तो वे आते हुए कर्म रुक जाएंगे। तपसा निर्जराचा। और कह रहे हैं तपस्या करने से संवर और निर्जरा दोनों हो जाते हैं। आजकल आप लोग देखो तपस्या कर रहे हो, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे आप बैठ करके और पूजा करते हो, उस समय बीच में पानी भी नहीं पीते। तो ये है तपस्या। तो तपस्या से कर्मों का संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक प्रकार से योग का निग्रह करना, मन को रोकना, वचन को रोकना और काय को रोकना, ये कहलाती गुप्ति। ईर्या भाषा स्नादा निक्षेपो सर्गा समितिया। ईर्या भाषा स्ना आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां होती हैं। इनका पालन करने वाले मुनिराज असंख्य कर्मों की निर्जरा करते हैं। बोलते हैं तो हितमित प्रिय बोलते हैं, चलते हैं तो 4 हाथ आगे जमीन को देख के चलते हैं, आहार लेते हैं तो 32 अंतराय टाल करके लेते हैं, और मलमूत्र विसर्जित करते हैं देख शोध करके स्थान पर करते हैं। पुस्तक आदि को रखते उठाते हैं तो देख करके शोध करके पिच्छिका से सम्मार्जन करके और देखना उठाना, ये सब आदान निक्षेपण उत्सर्ग समिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से संवर तत्व के 57 भेद कहे हैं और 57 भेदों के माध्यम से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। 10 धर्म की बात है। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। इन 10 धर्मों की आराधना आप कर ही रहे हैं। इनकी पालन करने से कर्मों का संवर होता है।
12 अनुप्रेक्षा। अनित्या शरण संसारिकत्वा नत्वा शुच्यास्त्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने कि बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा कहलाती हैं। ये 12 भावनाओं के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो आप पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, और बोलो आगे, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो 24 घंटे में एक बार इस 12 भावना को जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा पूज्य ज्ञानमती माता कहती हैं। कि कम से कम हम ज़्यादा कुछ पालन ना कर सकें तो एक आलोचना पाठ और एक 12 भावना, ये 2 चीज़ गृहस्थों को ज़रूर ज़रूर पढ़ना ही चाहिए। आप लोग भी पढ़ना, इनकी डिटेल नहीं करती हूँ। ये 12 अनुप्रेक्षाएँ देश के अंदर बहुत प्रसिद्ध हैं, राजा राणा छत्रपति के नाम से भी। और मंगत राय जी की 12 भावना भी बड़ी सुंदर है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। अर्थात अनित्य भावना में बताया कि सोने की लंका भी जल गई, तो ये धन कन कंचन सब कुछ अनित्य है। तो इस प्रकार से 12 भावनाओं के नाम दिए गए हैं। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसाह। परिसय क्या है? परिसमन्तात, चारों तरफ से आने वाले उपसर्गों को जीतना, ये परिसय हैं, परिसय जय कहलाते हैं। यानी मार्गा च्यवन, संवर्ग की मार्ग से च्युत न होने पाए, इसके लिए कर्मों की निर्जरा के लिए 22 प्रकार की परिसय हैं, उनको सहन किया जाता है तो परिसय विजयी कहलाते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्ना रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानी। अर्थात भूख लगे उसको जीतो, प्यास लगे उसे जीतो, गर्मी सर्दी की परिसय, मच्छर की परिसय, नग्न रहना भी एक बहुत बड़ा परिसय है। अरति स्त्री चर्या निसद्या सय्या आक्रोश बद याचना अलाप रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन, ये 22 परिसय हैं। ये जब सामने आए तो इनको जीतना परिसय जय कहलाता है। किसी के अंदर बुद्धि बहुत है और उसकी सब लोग तारीफ करते हैं, तो समझो घमंड नहीं आए, उसको भी जीत लेना, यानी मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है और अभिमान में फूलना नहीं, ये प्रज्ञा परिसय है। और किसी के अंदर अज्ञान है, लोग उसे टोकते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं आता, वह बेचारा ज्ञानियों की संगति करके अपने अज्ञान पे आंसू ना बहाए और ज्ञानियों की संगति से अपने ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करे, तो अज्ञान के परिसय को भी जीतना एक बहुत बड़ी बात है। एक शिवभूति नाम के केवली हुए, उनको कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी याद कराया जाता तो भूल जाते थे। तब एक बार गुरु ने कहा कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, बस केवल इतना रटो। अगले दिन वो भी भूल गए। उनको सिखाया तुस मास भिन्नम, तुस माने कण और मास माने उड़द, यानी उड़द और उसका छिलका अलग अलग है। इसी तरह से आत्मा और शरीर उसका छिलका है, ये दोनों अलग अलग हैं। तुम चलो इतना ही याद कर लो। वो भी बेचारे भूल गए। एक दिन ध्यान करते करते एक नगरी में गए, बड़े परेशान कि मैं तो भूल गया। अब एक बूढ़ी अम्मा जी उड़द के पापड़ बनाने के लिए दाल को धो धो करके तैयार कर रही थी, तो देखा कि छिलका अलग कर रही, दाल अलग कर रही। तो मुनिराज रुके, बोले माँ क्या कर रही हो आप? बोले देखो तुस मास, मास माने उड़द, इससे तुस को मैं अलग कर रही हूँ। अरे यही तो मेरे गुरु ने बताया था, तुस मास भिन्नम, जैसे आप उड़द की दाल और उससे छिलके को अलग कर रही, इसी तरह हमारी आत्मा और शरीर भिन्न है। एकदम जा करके ध्यान में लीन हो गए, तो स्मास भिन्नम, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। बस यही करते करते रटते 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 आत्मा में लीन हो गए, केवली बन गए। बोलो,
कहाँ इतना अज्ञान और कहाँ गुरु के एक संबोधन ने उनको केवल ज्ञानी भगवान बना दिया। तो उनका उल्लेख कुंद कुंद आचार्य ने किया, तुसमासम घोषंतो शिव भूधि केवली जादो। समझे? ऐसे लोगों का भी उदाहरण दे देते हैं। तो ऐसी अज्ञान अवस्था में भी उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं होना, एकदम आंसू नहीं बहाना, उसको जीतना, कोशिश करना ज्ञान प्राप्त करने की, ये अज्ञान परिचय जय है। ऐसे 22 परिचयों को जीतने वाले परिचय विजयी कहलाते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस वीतराग्योस चतुर्दश करें। सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें और छद्मस्त वीतराग अर्थात 11वें गुणस्थान, उपशांत मोह में 12वें क्षीण मोह नाम के गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। उनकी 8 परिचय कम हो जाती हैं। तो उनके जो परिचय कम हो जाती हैं तो उनके भी इसके अंदर नाम दिए गए हैं, डिटेल में पढ़ना। एकादश जिन्हें और सहयोग जिन्हें माने केवल ज्ञानी भगवान, सहयोग केवली भगवान जो 13वें गुणस्थान में रहते हैं, उनके 11 परिचय होते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय अर्थात स्थूल कसा वाले 6ठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक के मुनियों में सभी परिचय होते हैं। परिचय कौन विजय करेंगे? मुनिराज यानी साधु लोग ही परिचय को विजय करते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में परिचयों के कारणभूत बहुत सारे कर्मों का उदय चल रहा होता है और उनको तत्व ज्ञान होता है, इसलिए उन परिचयों को विजय करने में सक्षम होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। दर्शन मोहांतरायो अदर्शना लाभौ, दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म का उदय होने पर क्रम से अदर्शन और अलाभ ये परिचय होते हैं। चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा, चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये 7 परिचय होते हैं। और जब होते हैं तो इनके ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। कोई स्त्री आकर के अपने हाव भाव प्रदर्शित करती है, लेकिन संत अपने तपस्या में लीन है। सीता जी ने स्वर्ग से आकर रामचंद्र जब मुनिराज बन गए, उनको बहुत डिगाने की कोशिश करी कि राम तुम इस भाव से मोक्ष मत जाओ, हम एक भाव मनुष्य का फिर से लेंगे, आप अभी तपस्या करके देवता बनो और देवता से मनुष्य पर्याय में आएंगे और उसके बाद 7 दीक्षा लेके मोक्ष जाएंगे। पर राम को कहाँ मंजूर था? जो मोक्ष जाने के सम्मुख है वो भला चांस को क्यों छोड़ेगा? तो ऐसे परिचयों को भी जय करने वाले परिचय जयी कहलाते हैं। वेदनीय शेषाः, शेष 11 परिचय जो हैं क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, बद, रोग, तृण, स्पर्श और मल ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। यानी वेदनी कर्म वेदन कराता है, अनुभव कराता है। एकादेव भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशति ही, एक साथ एक को आदि लेकर 19 परिचय तक विभक्त करना चाहिए। माने एक जीव में एक से अधिक 19 परिचय हो सकती हैं और उन सबको विजय प्राप्त करने के लिए वे कमर कस के तैयार रहते हैं। अन्न सन अमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपहा, ये तप हैं। तप के लिए कहा कि आपको अनशन, ऊनोदर, भूख से कम खाना, उपवास करना अनशन हो गया। व्रत परिसंख्यान नियम लेकर के साधु लोग जो उठते हैं उसको व्रत परिसंख्यान कहते हैं कि कोई हाथ जोड़ के खड़ा होगा, कोई कलश लेके खड़ा होगा तो ही हम पड़गहन करवा करके आहार करेंगे। रस परित्याग, 6 रस का 1-2 रस का त्याग करके और आहार लेते हैं, भोजन करते हैं। विविक्त सयासन, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए एकांत में पवित्र स्थान पर बैठ जाते हैं। काय क्लेश माने शरीर से ममत्व नहीं करके आतापन आदि योग करते हैं। हम लोग नांदगांव में गए तो वहाँ पर बताया कि इस मंदिर की छत पर आचार्य कल्प चंद्र सागर महाराज भरी धूप में खड़े होकर के तपस्या करते थे।
जो लोग उनको देखने वाले साक्षात थे उनने हमें बताया। आचार्य शिव सागर महाराज थे, मतलब कि इसी युग की बात हम बताते हैं, ये शास्त्र इतिहास की बात तो बताते ही हैं। आचार्य शिव सागर महाराज जो द्वितीय पट्टाचार्य थे शांति सागर महाराज की परंपरा के, उनको ज्ञानमती माता जी ने साक्षात देखा है कि जेठ की भरी दोपहरी में जा करके और छत पर खड़े होकर के तपस्या करते थे। यानी इस युग के अंदर भी ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हैं जो आतापन आदि योग धारण करते हैं। तो ये तपे जाते हैं तो कर्मों का समर और निर्जरा होती है, ये बाह्य तप है। साधु तो करते हैं, गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अनुसार इन तपों को करते हैं। अभ्यंतर तप है प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। कोई गलती हो गई है तो प्रायश्चित लेना, ये भी तप है। सबके बस का नहीं होता अपनी गलती को कह करके गुरु से प्रायश्चित लेना। विनय करना, अपने से बड़ों की, शास्त्र की, गुरुओं की, सबकी विनय करना, भगवान की विनय करना। वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग माने बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना और ध्यान करना, ये 6 अंतरंग तप कहलाते हैं। आप सोचो कि विनय को भी तप कह दिया। स्वाध्याय परमम तपः लिखा होता है जगह जगह। स्वाध्याय करना ये परम तप है, उत्कृष्ट तप है, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान के साथ साथ चारित्र की शिक्षा मिलती है। इसलिए आचरण अपना ठीक होता है तो वह तपस्या में आता है। आभ्यंतर तप के उत्तर भेद और बताएं। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, यानी ध्यान से पहले पहले 5 तप के क्रम से प्रायश्चित के 9 भेद, विनय की 4 भेद, वैयावृत्ति के 10 भेद और स्वाध्याय की 5 भेद और विसर्ग के 2 भेद बताए हैं। प्रायश्चित के 9 भेद हैं। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना। आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, तदुभय माने आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना, दोनों चीज़ें सामायिक के अंदर आ जाती हैं। जो विधिवत सामायिक होती है, जिसके बारे में पूज्य माता ने कहा था कि एक दिन हम आपको सामायिक कराएंगे, यानी केवल माला फेरना या आंख बंद करके बैठना ही सामायिक नहीं है। गौतम स्वामी के अनुसार सामायिक की अपनी एक विधि है। यदि आज से कल तक बन सका तो हम जरूर आपको एक बार सामायिक कराएंगे। उसके अंदर प्रतिक्रमण और सामायिक यानी दोषों की आलोचना और आगे दोषों को नहीं करने की भावना व्यक्त की जाती है। तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना, इस प्रकार से 9 भेद प्रायश्चित के बताए हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, विनय के 4 भेद हैं। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना। देखो पहले जिनवानी को लोग मस्तक पर लेकर के बड़े विनय से और आके एक स्थान पर चौकी पे विराजमान करते थे और फिर सब लोग ढोक देते थे। ये ज्ञान का विनय है, यानी कि ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, उसका भी विनय करना ज्ञान का विनय है। और ज्ञानी की विनय करना वह भी ज्ञान का विनय है। दर्शन का विनय यानी सम्यक दृष्टि की हमेशा प्रशंसा करना। चारित्र का विनय तो चारित्रधारी जो संयमी है उनका विनय करना। और उपचार विनय, उपचार विनय गृहस्थी लोगों के लिए भी आती है कि बड़ों की विनय करना, आते हुए अतिथि का सत्कार करना, ये सब विनय के अंदर आता है। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग मनोज्ञ और वैयावृत्य, ये तप के वैयावृत्य तप के ये 10 भेद बताए गए। यानी आचार्य की उनके योग्य सेवा करो, उपाध्याय की उनके योग्य, उनको लाके अगर पुस्तक भी दे दिया उनके पढ़ने के लिए, ये समझो आपका वैयावृत्ति हो गई। केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, उनके अनुकूल सेवा करना, जो कुछ उनकी आगम के अनुकूल चर्या में सहायक है ऐसी वस्तुएं लाना, उनको देना। ये भी जैसे पिच्छी कमंडल देना, शास्त्र देना, आरिकाओं को वस्त्र देना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भी उनके योग्य उपकरण देना। परिग्रह ज़्यादा नहीं बढ़ाना, लेकिन उनके योग्य
उन वे जो यूज़ कर सके उनके लिए यूजेबल सामग्री देना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय की 5 भेद हैं। पढ़ना भी, सुनना भी, पूछना भी, रटना भी, धर्म का उपदेश भी सुनना, धर्म का उपदेश करना, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। अभी भी आप स्वाध्याय कर रहे हो समझो, है ना। धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय में आप बैठे हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, यानी कि बाह्य उपधि माने बाह्य परिग्रह, धन धान्य आदि परिग्रह का त्याग करना। अभ्यंतर उपधि क्रोध मान माया आदि कषायों का, खोटे भावों का त्याग करना, ये विसर्ग तप है। सोच लिया हमने कि 2 घंटे हम क्रोध नहीं करेंगे, तो आपको तप का पुण्य लग गया कि 2 घंटे में कोई किसी बच्चे ने कुछ गलती की, लेकिन अपन ने सोच रखा, नियम कर लिया, हम नहीं गुस्सा करेंगे, तो ये तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। अब ध्यान तपाया, उत्तम सौनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। यह उत्तम संगनन, उत्तम संगनन मतलब वज्र सब नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन, अर्ध नाराज संगनन, ये 3 उत्तम संगनन कहलाते हैं। इनसे ही मोक्ष जाने की शक्ति यानी शरीर में बलिष्ठता प्राप्त होती है। और नाराज संगनन, कीलक संगनन, असंप्राप्त सपाटिका संगनन, ये 3 हीन संगनन कहलाते हैं। आज कीलक और असंप्राप्त सपाटिका संगनन ये हीन संगनन है, लेकिन हीन संगनन के द्वारा भी आप उत्तम संगनन के माध्यम से तप करने वाली शक्ति आज देख रहे हैं। अगर साधु लोग कर रहे हैं तो अपना बहुत पुण्य समझिए कि चतुर्थ काल में जो तपस्या उत्तम संगनन से की जाती थी, आज वही तपस्या हीन संगनन से की जाती है। तो इसके लिए हमें छूट दी गई। वरिष सहस्रेण पुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम वरिसेऊ निजर्य हीण संगणने। या आचार्य देव ने कहा कि भव्यात्माओं ध्यान मत, तुम ध्यान देकर सुनो कि जिन कर्मों को 1000 साल में उत्तम संगनन वाले महापुरुष लोग नष्ट करते थे, आप उन कर्मों को 1 साल की तपस्या से नष्ट कर सकते हो। समझे, हम लोग इसी लालच में दीक्षा ली है, समझे, कि हम 1 साल में उतने कर्मों को नष्ट करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अगर रोज भी आहार करते हैं तो 28 मूल गुण के अंतर्गत आता है। अगर हमसे उपवास नहीं होता तो कोई बात नहीं, उपवास करने का फल हम तमाम स्वाध्याय करके प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव, इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि उत्तम संगनन वाले के अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्रता से चिंता का रोकना माने चिंतन को रोक लेना, ये कहलाता है ध्यान। चाहे तो आर्त ध्यान कर सकते हैं और चाहे शुक्ल ध्यान कर सकते हैं। रावण ने खूब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। जब युद्ध कर रहा था रावण, तो एक बार उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। तो पद्म पुराण के अंदर आया है कि रावण एकदम उस समय इतना एकाग्र चित्त हो गया कि अगर ऐसी एकाग्र चित्तता वह शुभ ध्यान की ओर करता, उसने केवल युद्ध में राम को जीतने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। ऐसी अगर एकाग्रता वो शुक्ल ध्यान में ले आता तो केवल ज्ञानी बन जाता, पर बन कैसे जाता, उसे तो नरक में जाना था। तो उसने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के द्वारा एकाग्रता करके बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, लेकिन उसे नष्ट होना था तो नारायण के हाथों नष्ट हो गया। तो महानुभाव, ऐसा ध्यान कहा गया है। अब हमारे ऊपर है कि हम ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित करें या आर्त रौद्र ध्यान में जाएं। शुक्ल ध्यान तो आज हो नहीं सकता। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, ये 4 भेद ध्यान के बताए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु, परे माने दूसरे, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष में हेतु हैं, मोक्ष ले जाने में कारण हैं। आर्तम मनोज्ञ से संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। अब परे मोक्ष हेतु कहा, इसका मतलब आदि के जो ध्यान है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान,
ये संसार के कारण हैं, ये संसार में ही भ्रमण कराते हैं। अब 30वें सूत्र के अंदर क्या कहा कि अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उसके दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना, ये अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, किसी तरह भाग जाए यहाँ से, क्योंकि अनिष्ट का मैं नहीं चाहता था और उसके बाद भी ये आया, उसको दूर करने का बार बार चिंता करते रहना, ये अनिष्ट संयोगज है। विपरीतम मनोज्ञस्य, स्त्री पुत्र आदि इष्टजनों का वियोग होने पर उनके संयोग की, जल्दी किसी तरह मेरी पत्नी आ जाए, मेरा पुत्र आ जाए, मैं कैसे उसको देख लूँ, अरे पोते का मुंह देखना तो बहुत ज़रूरी है, उसके आते ही तो मेरा रोग दूर हो जाएगा, ऐसी चिंता करना, ये क्या है, मनोज्ञ यानी कि इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान। जो अपने को अच्छा लगता है, चाहे चीज़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई पहनने की वस्त्र हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे मकान हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, इन सब में यदि वियोग होता है तो कष्ट होता है। तो बार बार आचार्यगण हमें संबोधित इसीलिए करते हैं कि हे आत्मन, तो इनका ध्यान करता है, कभी थोड़ी सी देर तू मेरा ध्यान कर ले, परमात्मा का ध्यान कर ले, तो थोड़ी देर के लिए तो उनसे मन हटेगा। यही कारण है इन सब चीज़ों को आप समझते हो, तभी सारे कार्य छोड़ करके 10 दिन के लिए हस्तिनापुर ज्ञानमती माता के पास आप आते हो, वरना इतनी व्यस्त लाइफ में से समय निकालना बहुत कठिन है। अर्थात अपार संसार के अंदर आप लोगों जैसे ऐसे कुछ भव्य प्राणी हैं जो जल्दी से मोक्ष जाने वाले हैं और धर्म ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। आगे जाकर के शुक्ल ध्यान जरूर प्राप्त होगा, मैं गारंटी से आपको कह सकती हूँ, क्योंकि आप जो धर्म ध्यानी हैं वो शुक्ल ध्यान में एक दिन जरूर जाएंगे, इस भाव में नहीं तो किसी न किसी भाव में। जब आप हमसे कमिटमेंट कराते हो कि माता जी अभी तो हस्तिनापुर बुलाते हो और जब आप सिद्धशिला जाने लगना तो वहाँ भी साथ बुलाना, तो कैसे बुलाएंगे, हम भी तो आपसे कुछ कमिटमेंट लेंगे कि आप हमारे पास आते रहना तभी हम साथ लेके चलेंगे। तो एक दूसरे से हम जब कमिटेड हो जाएंगे तो कंपनी बनी रहेगी और जा करके वहाँ सिद्धशिला पे एक साथ जाएंगे तो सारे सिद्ध सोचेंगे कि देखो ज्ञानमती माता कितने सारे लोगों को आ गए लेके। ऐसा उत्तम सौनन में ध्यान होता है तो 4 ध्यानों में से 2 मोक्ष के हेतु हैं और 2 संसार के हेतु हैं। तो अपने इष्ट वियोग होने पर भी चिंतन करना, ये भव में मिले हैं और अब थोड़ा इनसे मुंह छोड़ना है। वेदना याश्च, योग जनित पीड़ा का निरंतर चिंतन करना, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब क्या करूं, कैसे नहीं, अरे भाई एक बार दवा ले ली, उसका निदान कर लिया, लेकिन हर वक्त चिंता करना ये वेदना जन्य निदान है, क्या कर सकते हैं, ये आर्त ध्यान है। निदानम च, और आगामी भोगों की आकांक्षा करना ये निदान है। चक्रवर्ती जैसे मतलब खूब पुण्य कर रहे हैं, अब उस पुण्य को सीमित करे ले रहे हैं, मैं राजा बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो आगे आपका पुण्य सीमित हो जाएगा। इसलिए देखो पुराने दर्शन पाठ में क्या कहते हैं कि आलोचना पाठ में, चक्री का पद नहीं चाहूँ, विषयन में नाही लुभाऊँ, रागाधिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। अरे हम चाहे नहीं चाहें लेकिन एक बार पढ़ें तो सही, भावना तो भाएं, आलोचना तो करें कि भगवान मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। अरे चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, अभी आए तो आप भागे भागे घूमोगे, कोई चक्रवर्ती की संपत्ति देने आ जाए तो क्या करोगे, भाग जाओगे, नहीं ना, पीछे पीछे दौड़ोगे उसके। लेकिन भावना भाना, इसका मतलब क्या है कि चक्रवर्ती की संपत्ति मिल जाए तो उसमें लुभाने न पाऊं, तो भी आत्मा पर भरत चक्रवर्ती जैसी दृष्टि रहे, क्योंकि मैं विषयों में लुभाने न पाऊं, और हे भगवान मेरे रागादिक दोष हरण कर लीजिए, अपने जैसा परमात्म पद मुझे दे दीजिए। तो ऐसी भावना भाना, ना कि अपने पुण्य को सीमित करके निदान बंद कर लेना। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, वह आर्त ध्यान जो है अविरत
यानी 4 गुण स्थानों में मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि, इन 4 गुण स्थानों में वो आर्त ध्यान होता है। देश विरत माने पंचम गुण स्थान और प्रमत्त संयत माने 6वें गुण स्थान तक भी हो सकता है। बस 6ठे गुण स्थान में जो मुनि हैं वो निदान नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन और बाकी आर्त ध्यान हो जाते हैं। पुनः पुनः वे अपने को अपने में स्थिर करते हैं। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो हो। कह रहे हैं कि हिंसा, छूट, चोरी और विषय संरक्षण से उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। वह भी 5 गुण स्थानों में होता है, यानी आप लोगों को भी हो सकता है। आपके लिए क्षम्य है। मानो कि अपने मंदिर पे कोई अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके लिए आपको बंदूक भी चलानी पड़े तो आपके लिए वो विरोधी हिंसा के रूप में क्षम्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी केवल एक सीता के लिए युद्ध नहीं किया, नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों का दमन करने के लिए, उन्होंने रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए युद्ध किया। वे छायिक सम्यक दृष्टि थे तो भी उन्होंने युद्ध किया, तो ये विरोधिनी हिंसा है। अर्थात आपको जानना ये सार रूप में कि श्रावक जो हैं केवल संकल्पी हिंसा का त्याग करते हैं। संकल्प पूर्वक हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी जीव को। यदि हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर, आपके सहधर्मी के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो उसका सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठाना ये हिंसा में नहीं आता, समझे ना। वरना तो कोई रक्षा ही नहीं कर सकेगा एक दूसरे की। तो इसलिए इन सब चीज़ों का खुलासा कर दिया कि आप जो कर्म बांधते भी हो तो कर्म आप संवर निर्जरा भी कर सकते हो। इसलिए श्रावकों के सुनने के लिए ये तत्वार्थ सूत्र बहुत अधिक आवश्यक है। बस ये जरूर है कि भाई सुन करके गुनना भी है, वरना सुन करके तो वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम जिनवाणी सुनते हैं और उसके बाद कुर्ता झाड़ देते हैं। कुर्ता झाड़ देते हैं जिनवाणी माता, आपकी बात आपको ही समर्पित है, ऐसा तो नहीं करते हो ना आप लेके जाते हो। क्योंकि मैंने सुना है सब लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। आपके समझ में आने का मतलब क्या है कि उसको ज़रूर अमल में लाएंगे। अमल में लाने का मतलब ये है हमारा 1 घंटा बोलना सार्थक हो जाता है। तो ये इसलिए इन चीज़ों को हम सुनाते हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा और प्रारंभ के पृथक वितर्क एकत्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञानधारी शुद्ध केवलियों को होते हैं, यानी कि हमको और आपको नहीं होते। परे केवलिना। और जो अंतिम 2 शुक्ल ध्यान हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्ती, ये सयोग केवली और अयोग केवली यानी 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान को होते हैं। पृथक्तैकत्व तर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये शुक्ल ध्यान की 4 भेद बताए गए हैं। त्रेक, योग काय, योगा, योगानाम। इन 4 भेदों में क्रम से 3 योग, 1 योग, काय योग और योग रहित जीवों के ये ध्यान हुआ करते हैं। यानी कि कुछ कुछ कायोगियों के भी, कुछ अयोगियों के भी होते हैं। एकाश्रय सभी तर्क विचारे पूर्वे। एक यानी परिपूर्ण शुद्ध ज्ञानी के आश्रित रहने वाले प्रारंभ के 2 ध्यान वितर्क और विचार कर रहित हैं, यानी इनमें शास्त्रों की बातों का चिंतन होता है। इन ध्यानों की विशेषता ये है। अविचारम द्वितीयम, किंतु दूसरा शुक्ल ध्यान जो है विचार से रहित है। वितर्का श्रुतम। वितर्क किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं कि शास्त्र में पढ़ा तो उसको जानने की अपने को इच्छा हुई और उसको हमने तर्क वितर्कों के द्वारा जाना, इसलिए शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहा है। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अर्थ व्यंजन और योग के पलटने को विचार, विचार मतलब अर्थ पर दृष्टि गई और व्यंजन
शब्दों को जो पढ़ने का है, व्यंजनों को, स्वरों को, इनसे जो योग का पलटना होता है, परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं विचार। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजक दर्शन मोक्ष क्षपकोप शांत क्षपकोप समकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्य गुण निर्जना। इसमें कहा कि सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती विरति यानी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि, अनंतानवंदी की विसंयोजना करने वाले मुनिराज, दर्शन मोह का उपशम करने वाले, चारित्र मोह का उपशम करने वाले, उपशांत मोह वाले 11वें गुण स्थानवर्ती, छपक श्रेणी चढ़ने वाले, क्षीण मोह माने 12वें गुण स्थानवर्ती, और जिनेन्द्र भगवान इन सब के परिणामों के विशुद्धता की अधिकता से आयु कर्म को छोड़कर प्रति समय सब कर्मों की निर्जरा होती रहती है। आयु तो एक बार ही समाप्त होती है। पुलाक व कुशकुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा, ये निर्ग्रंथ साधुओं के भेद बताए। पुलाक व कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ माने दिगंबर वेशधारी मुनियों के 5 भेद हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पता साध्या, यानी ये जो 5 प्रकार के मुनि कहे हैं, इनमें पुलाक आदि मुनि संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपपाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भेद रूप से साध्य हैं। अर्थात इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों के विशेष भेद होते हैं। अब समझो कि आप समेत शिखर जाते हैं, एक टोंक पर जा कर के आपने पढ़ा, भगवान अजितनाथ की टोंक पे गए, क्योंकि इस बार समेत शिखर से जाने वाले प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ भगवान हैं। आप उसमें पढ़ते हैं, इस टोंक से अजितनाथ मुनि के साथ इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100 मुनि मोक्ष गए, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ये क्या है? ये उन भगवान के तीर्थ काल में इतने मुनि मोक्ष गए। यही सब इसके अंदर बताया कि इन 8 अनुयोगों के द्वारा इन मुनियों में भेद समझना। अभी हम लोग क्या है, अभी जितने साधु हैं ये भगवान महावीर के तीर्थ काल में चल रहे हैं, भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं। ये सब भेद जान करके, और इस अध्याय को पढ़ने का सार ये है कि अपन देव शास्त्र और गुरु, सच्चे देव सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु में अनुराग करके आते हुए कर्मों को रोकना माने धर्म में लीन होना, अच्छे कार्यों को करना, जो अशुभ कर्म आ रहे हैं उनको रोकने की प्रक्रिया में लगना, ये संवर है। और जब संवर होता है तो पुराने कर्म निर्जीर्ण होते हैं, इसलिए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। पुराने कर्म निर्जीर्ण होते हैं, नए कर्म कम से कम बंधने पाएँ, इसके लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। यही इस अध्याय का सार समझना। इति श्रीमद् उमा स्वामी विरचिते मोक्ष शास्त्रे 9वां अध्याय समाप्तः। जब लो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की 9वीं अध्याय की, उमा स्वामी आचार्य महाराज की।